नमस्कार दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस के सिलेबस के बारे में। जैसा कि आपको पता है जेएसएससी एग्ज़ाम लेती है, तो चलिए वीडियो में हम बात करेंगे। उसके पहले आपको ये तो पता होगी कि अब क्या हो रही है कि पहले रिटन एग्ज़ाम के बाद जो है फिज़िकल टेस्ट होता था, मगर अब फिज़िकल टेस्ट पहले होगी, दौड़ वगैरह पहले होगी, उसके बाद रिटन टेस्ट होगी, उसके बाद मेडिकल जाँच होगी। 3 चरणों में परीक्षा अभी भी होगी। पहला चरण होगा शारीरिक जाँच, दौड़ वगैरह होगी। उसके बाद दूसरी जो परीक्षा होगी वो रिटन एग्ज़ाम होगी और तीसरी परीक्षा जो है यहाँ ली जानी है वो मेडिकल जांच होगी। तो चलिए वीडियो में शुरुआत करते हैं, आखिर क्या है इसकी सिलेबस। जेएसएससी की ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो वैकेंसी आएंगी उसमें 3 पेपर रहने वाले हैं। 3 पेपर में पेपर 1 जिसमें हिंदी और इंग्लिश से सवाल पूछे जाएंगे। जितने भी सवाल होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, ये बिल्कुल आप क्लियर हो जाए। अब हिंदी और इंग्लिश में जब सवाल पूछे जाएंगे तो आपको सिर्फ इसमें करना है पास। ये क्वालिफाइंग नेचर का है, आपको 30% लाना है, बस इसमें आप पास माने जाओगे। इसका मार्क्स जो है वो ऐड नहीं होगा मेरिट लिस्ट में। उसके बाद है पेपर 2 जो 12 लैंग्वेज है। यहाँ पे आप 12 लैंग्वेज देख पा रहे हो। दीज आर द 12 लैंग्वेजेस यूज्ड इन झारखंड एंड दीज आर द रीजनल लैंग्वेजेस। उड़िया है, उर्दू है, बंगाली है। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो 12 लैंग्वेज में से किसी एक लैंग्वेज को आपको चुनना है। तो ये तो हो गई लैंग्वेज की बात। तीसरी जो पेपर है वो है जनरल साइंस की। डिटेल पे हम चर्चा करेंगे जनरल साइंस की क्या सिलेबस है, कौन सी बुक आपको यूज करनी चाहिए। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि पेपर 2 और पेपर 3 इसमें भी आपको कम से कम 30% मार्क्स तो लाना ही पड़ेगा और जितना ज्यादा आप 30% से ज्यादा लेके आओगे मेरिट आपको उसी से बनेगी। मीन्स पेपर 2 और पेपर 3 को मिला के आपके मेरिट बनने वाले हैं। चलिए आगे हम लोग समझ लेते हैं कि पेपर 1 में जैसे मैंने कहा कि हिंदी और इंग्लिश से सवाल पूछे जाएंगे। सवाल वेरी करेगा कि कितना सवाल इससे आएगा। अब हिंदी और इंग्लिश से आपके सवाल आने वाले हैं जिसपे आपको 30% मार्क्स लाना है। आपको ये बुक कौन सा यूज करना है मैं बता दूं। यहाँ पे ल्यूसेंट का एक हिंदी की बुक आती है, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो। ये बुक आप यूज कर सकते हो। इंग्लिश के लिए ये बुक आप यूज कर सकते हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं पेपर 2 की। जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे 12 लैंग्वेजेस हैं और 12 लैंग्वेज की हम बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो 12 लैंग्वेज में क्या क्या है देखिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेपर 1 की। फिर से पेपर 1 में हिंदी की जैसे मैंने बात की तो हिंदी में 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। 50% जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे अनसीन पैसेज पे। एक पैसेज, एक कहानी आपको लिख दिया जाएगा, उससे आपके सवाल बनेंगे। दूसरा जो है वो व्याकरण पे बेस्ड होगा, हिंदी का ग्रामर जो है उससे सवाल पूछे जाएंगे। अगला हम यदि बात करें अंग्रेजी की, अंग्रेजी में भी 50% जो सवाल आएंगे वो आएंगे अनसीन पैसेज से और बाकी जो प्रश्न आएंगे 50% वो आएंगे अंग्रेजी के जो ग्रामर होते हैं उससे आएंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 में जैसा कि मैंने कहा कि 12 लैंग्वेजेस हैं। अब 12 लैंग्वेज यहाँ पे जैसा कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कुरमाली से। कुरमाली में जो सिलेबस है आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। यहाँ पे व्याकरण पूछे जाएंगे, संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग, इस तरह के सवाल। उसके बाद दूसरा जो इसमें पोर्शन है वो है कुरमाली का लोक साहित्य। तो यहाँ पे जैसे कि लोक साहित्य की जो परिभाषा होती है, कुरमाली लोक कथा, ये जो है बेस बना के आपके सवाल आने वाले हैं। अगला लैंग्वेज है होका। इस तरह से व्याकरण और साहित्य यहाँ पे भी सवाल पूछे जाएंगे। व्याकरण का पोर्शन भी रहेगा और साहित्य का भी पोर्शन यहाँ पे रहेगा। अगला है खोटा। इसी तरह से आपको यहाँ पे 12 लैंग्वेजेस मिलेंगे। खड़िया, पंच परगनिया, उसके बाद संथाली आपको मिलेगा। उसके बाद उड़िया है जैसा कि मैंने कहा और उसके बाद आपको मिलेगा, उड़िया का बहुत लंबा सिलेबस है। और यहाँ पे अगला है नागपुरी और उसके बाद है मुंडारी, उसके बाद है बंगाली, उसके बाद आपको कुडुख मिलेगा। उर्दू लैंग्वेजेस की यहाँ पे जो है सिलेबस में दी गई है। तो इस सिलेबस को आप डाउनलोड कर सकते हो मेरी टेलीग्राम चैनल से, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में डाल दूंगा। अब हम लोग चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है यहाँ पे, वो है जनरल साइंस, सामान्य ज्ञान। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये मेरिट में जैसा कि मैंने कहा ऐड होने वाला है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पे हम सवाल देख लेते हैं कैसे सवाल पूछे जाएंगे। सबसे पहला जो सवाल है वो रहेगा सामान्य अध्ययन से। सामान्य अध्ययन का मतलब क्या हुआ? सामान्य अध्ययन का मतलब जैसे कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, उसके बाद जो करंट अफेयर्स है, इससे सवाल पूछे जाएंगे। डिटेल में हम आगे चर्चा करेंगे। सामान्य विज्ञान से आएगा, उसके बाद सामान्य गणित से, मानसिक क्षमता जांच से, मेंटल एबिलिटी जो टेस्ट होती है, उसके बाद कंप्यूटर आएगा, उसके बाद झारखंड राज्य से संबंधित जो प्रश्न आएंगे।
अब थोड़ा हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि सामान्य अध्ययन से प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य अध्ययन में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, तो जैसा कि यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि झारखंड में कुछ चीजें हो रही है, उस पे झारखंड में मान लीजिए अभी ओलंपिक हुई, उसमें खेल खिलाड़ी जो यहाँ पे जो है ओलंपिक में मेडल जीत के आ रहे हैं, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था और कौन सी खिलाड़ी वो हैं। जैसे दीपिका की हम बात करें तो तीरंदाजी में है वो, तो इस तरह से आपको चीजों को याद रखना है, आपको पढ़ना है। साथ ही साथ जैसा कि यहाँ पे पंचायती राज हो रही है, राजनीतिक प्रणाली में कुछ चेंजेस आ रही है, तो उस पर ध्यान रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे, जैसे कई सारी योजनाएं होती है, जैसे झारखंड की हम बात करें तो कई सारी योजनाएं आपको देखने को मिलेंगी, तो इसमें आपको योजनाएं याद रखनी है, आपको पढ़ना है, ठीक है। और जो झारखंड की भौगोलिक स्थिति है, कैसी स्थिति है, जैसे हम झारखंड की बात करें तो झारखंड जैसे मान लीजिए झारखंड का मैप है, अगल बगल में कौन सा स्टेट है, तो इस तरह से आपको चीजों को याद रखना है। इसके लिए जो आपको बुक प्रिफर करना है वो है ल्यूसेंट का वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आपको मिल जाएंगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसमें आपको एमसीक्यू जो बेस्ड प्रश्न है वो पूछे यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे आपको हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का और साथ ही साथ साइंस का, इस तरह के सवाल आपको मिल जाएंगे, आपके मोस्टली जो ये है कवर हो जाएंगे। अगला है सामान्य विज्ञान का। सामान्य विज्ञान का जो पोर्शन है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का जो पोर्शन है वो यहाँ से आता है। इसके लिए आपको बुक यूज करना चाहिए, सामान्य विज्ञान का ल्यूसन का ही बुक आता है। साथ ही साथ सामान्य विज्ञान का यहाँ पे जैसे कि ल्यूसन जनरल नॉलेज आता है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। इसमें भी आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साथ ही साथ साइंस के प्रश्न यहाँ पे मिल जाएंगे। सामान्य गणित की हम यदि बात करें तो सामान्य गणित में आप राकेश यादव सर जी की यहाँ पे क्लास नोट्स मिलती है, उनको यूज कर सकते हैं। आप आर्य सवाल की बुक जो आती है उसको यूज कर सकते हैं, इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एम टायरा की एक बुक आती है, उसे भी आप यूज कर सकते हैं। एम टायरा आप सर्च करेंगे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालने की कोशिश करूंगा, आप वहां से भी जाके परचेज कर सकते हैं अमेजोन से। अगला यहाँ पे है मानसिक क्षमता जांच की, मेंटल एबिलिटी टेस्ट की। अब इसके लिए आप यूज कर सकते हैं, ये आपको पता है डॉक्टर आर्य सवाल की बुक आती है, अरिहंत की भी बुक आती है, तो उससे आप काफी कवर कर सकते हो। उसके बाद है कंप्यूटर। कंप्यूटर की एक ल्यूसेंट की अलग से बुक आती है, उसको प्रीफर कर सकते हो, या आप ल्यूसेंट जो ये वाली बुक है इसमें भी आपको कंप्यूटर की बहुत सारी प्रश्न मिल जाएंगे, और ये वाली जो बुक है, ये वाली बुक, इसमें भी आपको प्रश्न कंप्यूटर के मिल जाएंगे, तो इससे भी आप कवर कर लोगे। झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान की हम बात करें तो इसमें आपको झारखंड का भूगोल जानना है कि झारखंड में कौन सी चीजें कहाँ पे स्थित है, नदी है तो कौन सी नदी किस तरह से बहती है, कहाँ उसका उद्गम स्थल है, इस तरह से सवाल पूछे जाएंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इतिहास क्या है झारखंड का, जैसे हम हजारीबाग की बात करें तो इसको की गुफाएं हैं, इस तरह की चीजें आपको आप एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हो उसके लिए, ठीक है। एंशिएंट वाली क्लास 6 की एनसीईआरटी आती है, झारखंड की जो आती है, ठीक है, मनीष रंजन उसके राइटर हैं, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। अदरवाइज मैं बता देता हूं कि कौन सी आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। झारखंड राज्य से संबंधित के लिए ये वाली बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू वाली है, इसके भी लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इसमें आपको एमसीक्यू जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिल जाएंगे, और ये जो है ये हिंदी मीडियम का मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम में भी आती है। ये आपको झारखंड सामान्य ज्ञान थियोरटिकल है, ये बिल्कुल थियोरटिकल इसमें समझाया गया है, कैसी चीजें हुई हैं, क्या चीजें कैसी हुई हैं, तो आप थियोरटिकल के लिए ये बुक प्रेफर कर सकते हो। और यदि आपको शॉर्ट टाइम में करना है, जैसे क्लास 10th 11th लेवल की पढ़नी है, तो आप इससे भी कर सकते हो, तो दोनों में से कोई एक बुक या दोनों ही बुक आप ले सकते हो।